हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि जब आपने अपने मन में अपना न्यू वर्जन बना लिया है, यानी कि जब आप क्वांटम शिफ्टिंग के लिए तैयार हैं, उस समय जो आपका वेटिंग पीरियड होता है उसमें अपनी पेशेंस को कैसे बरकरार रखें। क्योंकि ना बहुत नेचुरल है हमारे इस वेटिंग पीरियड में हमको डाउट्स आना कि जो चीज़ हमने अपने पैरेलल रियलिटी में ऑलरेडी मैनिफेस्ट करनी शुरू कर दी है, यानी कि पैरेलल रियलिटी में हम उसे क्रिएट कर चुके हैं, मन में उसे सच मान चुके हैं, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करना यानी कि एक्चुअल रियलिटी में देखना वो अभी बाकी है। बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर ना अपनी पेशेंस को यानी कि अपने आप को ना बहुत ज़्यादा पेशेंट रखना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि ये वेटिंग पीरियड होता है। इस वेटिंग पीरियड में कैसे आप अपनी पेशेंस को बरकरार रख सकते हैं और अपनी इस जर्नी को जॉयफुल बना सकते हैं। आज का वीडियो आपको ऐसे 3 स्टेप्स देने वाला है जिसमें ये काम आप इजीली कर सकते हैं। सो आपको पहले ये समझना है कि ये वेटिंग पीरियड जो है ना वो इस तरीके से हमको डिस्टर्ब क्यों करता है। देखिए, सीधी सी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ हमको बहुत बोरिंग लगती है ना, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लेट्स से कोई हिस्ट्री का लेक्चर है या ज्योग्राफी का लेक्चर है या फिर हो सकता है मैथ्स का लेक्चर है, या कोई आपके साथ में ना फालतू की बातें कर रहा है, तो आपको लगता है कि मुझे ना इसको यहाँ से जाना है, मुझे बस अभी इस किसी भी तरीके से ना यहाँ से निकलना है, ये लेक्चर मुझे नहीं अटेंड करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका फोकस उस टाइम पे टाइम पर होता है कि कितनी देर में खत्म हो। तो क्योंकि हमारा फोकस टाइम पर होता है ना, तो इसीलिए हमको वो टाइम पीरियड भी बहुत लंबा लगता है, राइट? लेकिन अगर लेट्स से आप वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, लेट्स से आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ बैठ के गप्पे मार रहे हैं, लेट्स से आप कोई अच्छी सी मूवी देख रहे हैं, कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है, और वो टाइम आपको यूं चला जाता है, पता ही नहीं चलता, है ना? क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारा फोकस उस मजे पर होता है जो हम उस दौरान ले रहे हो, राइट? तो सबसे बड़ा जो हैक है वो यही है कि आपको अपने उस वेटिंग पीरियड में आपका फोकस कहाँ रखना है। तो फर्स्ट स्टेप इज वेयर योर फोकस इज। आप अपने फोकस को डिटरमाइन कीजिए, क्या ये फोकस उस टाइम पीरियड पे, ये टाइम कब खत्म होगा, या ये फोकस उस मजे पे है जो चीज़ आप बन रहे हो, यानी कि जो आप न्यू वर्जन बन रहे हो, वो न्यू वर्जन बनते समय आपको कैसा मजा आ रहा है, आर यू एंजॉइंग इट? क्या आपको सच में बहुत मजा आ रहा है? आपको लग रहा है कि ये जो मेरा नया वर्जन है ना, ऐसे तो मैंने पहले खुद को कभी देखा ही नहीं। हर रोज मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में ना कुछ नया चेंज आ रहा है, एक नया शिफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, जहां पर आपको आपका जो फोकस है वो अपने वेटिंग पीरियड पर ना लेकर अपने उस जॉय पर लेना है जो आप बन रहे हैं उस चीज पर है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहां अब हमको ये समझना है कि इसके बाद यूनिवर्स हमको टेस्ट करेंगे। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है ना, उस चीज को समझना है कि हम यूनिवर्स के टेस्ट्स को फ्लाइंग कलर्स में पास करते हैं या नहीं करते। तो यूनिवर्स कैसे टेस्ट करते हैं उस चीज को समझते हैं। तो देयर इज अ लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ डिसरप्शन, यानी कि आपको ना थोड़ा लाइफ में कुछ केओस फील होगा। आपको लगेगा कि ना जितनी देर मेरा ये वेटिंग पीरियड चल रहा है, जितनी देर में मेरे को नई रियलिटी को मैनिफेस्ट करना है, तो लाइफ में ना बहुत अजीब अजीब से चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ी उथल पुथल हो रही है। जानते हैं ये उथल पुथल क्यों हो रही है? क्योंकि पुराना वर्जन ब्रेक होना है ना, तो किसी भी पुराने वर्जन को ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी उथल पुथल तो होएगी ना, नेचुरल है। कोई भी आप पुरानी चीज को ब्रेक करेंगे तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ क्योस आपकी लाइफ में आएगा। बस ये जो डिसरप्शन आ रहा है ना, आप इस डिसरप्शन को समझिए कि यूनिवर्स के साइंस है। यूनिवर्स हमको ये देखना चाहते हैं कि क्या मैं अपनी उस न्यू वर्जन, उस न्यू रियलिटी के लिए रेडी हूं या नहीं। यूनिवर्स भी तो टेस्ट करेंगे ना, क्योंकि पात्र जो है ना उसको देखकर ही तो हम उसको कुछ देते हैं ना। तो यहाँ पे एक सिखों के लिए बोला जाता है कि सरदार को सरदारी सर देख कर दी जाती है। बस एग्जैक्टली उसी तरह से परमात्मा भी, भगवान भी, यूनिवर्स भी हमारी उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखते हैं कि कितनी रेज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, कि जिस कॉन्शियसनेस पे, जिस फ्रीक्वेंसी पर हम वाइब्रेट करते हैं अपने न्यू वर्जन के साथ। बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि हम अपने न्यू वर्जन के साथ में एक वाइब्रेशनल मैच है या नहीं। इस चीज़ के लिए यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेंगे
और उन टेस्ट को जब तक हम फ्लाइंग कलर्स में पास नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी वो नई रियलिटी हमारे सामने नहीं आएगी। इसको हम इस तरीके से भी समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक 14 साल का बच्चा बोले कि मम्मा मुझे ड्राइव करना है तो मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे दो। अब क्या आप एक 14 साल के बच्चे को अपनी गाड़ी की चाबी देंगे? नहीं देंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है चाहे इस बच्चे ने ड्राइविंग सीख ली है, लेकिन अभी ये इसके लिए रेडी नहीं है क्योंकि अभी उसकी एज नहीं है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारा जो यूनिवर्स है वो टेस्ट करता है कि जब हमने मैनिफेस्टेशन के लिए बोला कि मुझे ये चाहिए, उस टाइम पे क्या हम रेडी हैं उस चीज के लिए। सो यू डोंट रिसीव एनीथिंग व्हेन यू आस्क, वी रिसीव व्हेन वी आर रेडी। बस इस चीज के ऊपर हमको ध्यान देना है। सो सेकेंड थिंग इज इस लॉ ऑफ डिसरप्शन को समझना, इस केओस को समझें, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज एंजॉय योर प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि आप इस समय क्या फील कर रहे हैं, उस फीलिंग के ऊपर फोकस दीजिए कि आपको इस समय में क्या लग रहा है, क्या मजा आ रहा है आपको इस वेटिंग पीरियड में। वेटिंग पीरियड से ज्यादा इस प्रोसेस में मजा आ रहा है, बिकॉज यू नीड टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस। अगर आप इस प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करेंगे, डाउट करेंगे, तो डाउट कैसे होता है मालूम है? मटका देखा है पानी का? अब पानी के मटके में अगर कोई एक ड्रॉप पॉइजन की डाल दे तो क्या आप पिएंगे उसको? नहीं पिएंगे ना। तो नेचुरल है, देखिए शुरुआत में डाउट्स आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी ट्रस्ट पे जानी शुरू हो जाएगी, यानी कि हमको कंप्लीट पूरा का पूरा भरोसा है कि यूनिवर्स ने हमारे को तैयार कर दिया है और ये चीज तो बस मेरी है। इट्स जस्ट दैट एक्चुअल रियलिटी में इसकी मैनिफेस्टेशन कब होगी, इसके लिए मुझे यूनिवर्स को सरेंडर करना है। तो आप पूरी तरह से इस प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपने अपने माइंड में उस रियलिटी को क्रिएट किया है। इसलिए हर रोज शो अप कीजिए, दिखाइए अपने आप को। यूनिवर्स चेक करेंगे। जिस दिन आपने इस चीज को क्विट कर दिया, उस दिन आप इस प्रोसेस को डाउट कर रहे होंगे, जिसके बाद आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप अपनी इस न्यू वर्जन पे, इस न्यू रियलिटी पे कंप्लीट ट्रस्ट रखते हैं, तो कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए। और सरेंडर करने के बाद में व्हेन यू आर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, व्हेन यू आर गेटिंग जॉय, जब आपको मजा आ रहा है वो सारे काम करने में, जब आपको एक नया वर्जन बनने में मजा आ रहा है, वो जब दिख रहा है, हर रोज कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ में, उस नएपन को हर रोज एंजॉय कीजिए। बस इस तरह से अपने वेटिंग पीरियड का नाम ना देकर प्रोसेस का नाम दे दीजिए। सिंपली आप अपने आप को उस प्रोसेस का हिस्सा मान लीजिए कि आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, जो मुझे मेरे न्यू वर्जन की तरफ लेके जा रहा है, जो मेरे लिए वो चीजें मैनिफेस्ट कर रहा है जो मैं ऑलरेडी बन चुकी हूं अपने माइंड में। बस फिर देखिए कैसा मजा आता है आपको भी और यूनिवर्स को भी, क्योंकि जितनी जल्दी आपको है ना, उससे ज्यादा जल्दी यूनिवर्स को है आपको और हमको हमारी मैनिफेस्टेशन से मिलाने की। कारण क्योंकि हम सभी पैदा ही इस काम के लिए हुए हैं भाई। हम सभी अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए पैदा हुए हैं, यानी कि जॉय लेने के लिए पैदा हुए हैं। और यूनिवर्स का भी तो काम आसान हो जाता है ना, जितने लोग इस प्रोसेस को जल्दी समझेंगे, जितने लोग उस जॉय की तरफ जल्दी प्रोग्रेस करना शुरू करेंगे, उतना यूनिवर्स का काम भी आसान होगा। इसीलिए वेटिंग पीरियड का नाम ना देकर प्रोसेस का नाम दीजिए एंड एंजॉय बिकमिंग व्हाट यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी किसी भी सजेशन से आपको बेनिफिट हो रहा है, वो भी कमेंट्स में लिखिएगा। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, so that I can make more videos for you. Thank you so much.